गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कभी आपको लाइफ में ऐसा लगा कि लाइफ स्टक हो गई है, कहीं थम सी गई है, ना आगे जा रही है, एक लेवल पे आके स्टेगनेंसी फील होती है, कुछ कन्फ्यूजन है कि आगे क्या किया जाए। मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ था। इनफैक्ट काफ़ी लोग इसे कंफर्ट जोन भी कहते हैं, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस है। बट आज ये वीडियो मैं कंफर्ट जोन या मिड लाइफ क्राइसिस पे नहीं बना रहा हूँ। आज मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं लाइफ में स्टक हैं, आज नहीं तो कल भी होंगे, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें। अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, अगर हमने आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ें। तो ये वीडियो में कुछ डिटेल में बात करता हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा अगर आप लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो जब मैं लाइफ में कहीं स्टक था तो मेरे मेंटोर ने, बिजनेस मेंटोर ने मुझसे शेयर किया कि लाइफ में ना, अगर आपको ग्रो करना है, आपको ये 4S ऑफ लाइफ पता होने चाहिए। एंड उससे आप खुद को वैल्यूएट करते हैं आप कहाँ पे और कैसे आगे बढ़ना है। तो ये आप वीडियो टिल द 4th S ज़रूर देखिए ताकि आपके लिए ये वीडियो पूरा समझ में आए। तो मैं फर्स्ट S ऑफ लाइफ की बात करता हूँ। दैट स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्टेज ऑफ सर्वाइवल और स्ट्रगल। काफ़ी लोगों को कहते सुना होगा कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं सर्वाइवल के लिए भाग रहा हूँ। जब आपके पास लाइफ में कोई बैकअप नहीं होता, चाहे आप जॉब में हो चाहे वो बिजनेस में हो, तो आप बहुत भागते हैं। हमारे सोसाइटी में कहते हैं सारे लोग भाग रहे हैं, रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है कि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट हुआ वो सर्वाइव कर पाएगा। तो अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, राइट लोगों के साथ राइट विजन पे काम कर रहे हैं, तो वो आप फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ आप क्रॉस कर लेते हैं। द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मीनिंग मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। तो जैसे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं कि बेसिक चीज़ें हैं लाइफ में, तो लाइफ एक कंफर्ट जोन में है कि ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज़ों के लिए भागना पड़ रहा है। लोग इस स्टेज में आके ना कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, एक रूटीन सेट हो जाता है कि ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चलेगी। कहीं ना कहीं बंदा गिव अप भी कर देता है कि यार ठीक है, इससे ऊपर नहीं हम पहुंच सकते और लाइफ में हमने कुछ तो अचीव किया है, देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करूं तो अपना सारा नेसेसिटीज पूरे कर रहे हैं, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद 1 साल का एक इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो जाएगा। बट ये स्टेज ना परमानेंट स्टेज नहीं है। तो लोगों को धोखा लगता है कि यार एक स्टेज पे आगे, स्टेबल पे आगे तो लाइफ जिंदगी भर ऐसी ही चलेगी। बट ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि लाइफ में अगर एक बड़ा झटका या चैलेंज लग जाए, मैंने कोविड में लोगों को देखा है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि जॉब चली गई, कोई हेल्थ इशू आ गया, बिजनेस फेल हो गया, कुछ भी एक बड़ा झटका लगा, वो स्टेबिलिटी से दोबारा से वो सर्वाइवल पे, स्ट्रगल स्टेज पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी स्टेज पे आके कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में चले गए थे। तो जब आपको सर्वाइवल से स्टेबिलिटी पे जाना, तो आपने बहुत मेहनत की थी, कंसिस्टेंटली काम किया था। अगर आपको स्टेबिलिटी से आगे बढ़ना है, दैट इज नॉन एज थर्ड स्टेज। थर्ड S इज स्टेज ऑफ सक्सेस। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो आपने शायद सर्वाइवल स्टेज में की थी। इनफैक्ट देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, देयर इज अ बुक कॉल्ड गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। वो कहते हैं गुड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ बीइंग ग्रेट। तो अगर आपको स्टेबिलिटी से आगे बढ़ना है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ कंफर्ट जोन इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू। तो मैंने कंफर्ट जोन पे एक वीडियो बनाया है, वो जरूर आप देखना, आपको समझ में आएगा कि कंफर्ट जोन आपको रोकता है। बट अभी मैं करता हूँ थर्ड स्टेज की बात, स्टेज ऑफ सक्सेस। इस स्टेज में सिर्फ वर्ल्ड के सिर्फ 5% लोग ही पहुंच पाते हैं। इसमें क्या होता है ना, यू हैव क्रिएटेड सक्सेस फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली एंड पीपल अराउंड। तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। दैट इज नॉन एज थर्ड स्टेज। थर्ड S इज स्टेज ऑफ सक्सेस। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जस्ट टू माई फादर, बिकॉज मेरे फादर ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और सर्वाइवल स्टेज देखा था, थैंक्स टू माई फादर। एंड उन्होंने मेहनत करके स्टेबिलिटी की, फिर उसके बाद वो रुके नहीं, वो सक्सेस स्टेज पे पहुंचे। मैंने अपनी लाइफ स्टेबिलिटी स्टेज पे शुरू की थी, आज मैं अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेस हूँ। अभी सक्सेस मैंने बनाया नहीं है, अभी बहुत कुछ जर्नी आगे बढ़ी है, बिकॉज ये स्टेज बहुत लंबी है। इनफैक्ट काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सक्सेसफुल कैसे कहते हो अपने आप को। मैं कहा अगर फाइनेंशियली बात करें, अगर आपका जो पैसिव इनकम है, जो आपने कोई एसेट्स में इनकम जनरेट कर रहे हो, उस इनकम इज मोर देन योर मंथली एक्सपेंडिचर, दैट इज मीन्स दैट यू आर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ money financially. There are other parameters of success, but
फाइनेंशियली दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। सक्सेस में मतलब कि आपको ना पैसे की ऐसी किल्लत नहीं है, मारा मारी नहीं है, मन नहीं मारना पड़ रहा, आप बेसिक लग्जरी भी इंजॉय कर सकते हो, स्ट्रेस फ्री इनकम भी आ रही है आपके पास, तो एक सक्सेस आपने बना लिया है। बट काफ़ी लोग ना इस स्टेज पे भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज दैट इज नोन एज फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, दैट इज फोर्थ एस, दैट इज नोन एज स्टेज ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस स्टेज में सिर्फ वर्ल्ड के 1% लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो सक्सेस के बाद उतनी ही मेहनत करते हैं। जहां वो स्टेबिलिटी से सक्सेस की जर्नी है, वैसे ही सक्सेस से सिग्निफिकेंस की जर्नी है। मतलब कि आप सिर्फ अपनी या अपनी फैमिली की लाइफ में डिफरेंस नहीं लेके आ रहे, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज के लिए कर रहे हैं। यू हैव बिगर पर्पस ऑफ लाइफ। तो अगर मैं अपने फादर की बात भी करूं तो ही वॉज देयर इन अर्ली स्टेज ऑफ सिग्निफिकेंस। वो मुझसे बहुत कुछ ऐसा शेयर करते थे कि ट्राई सिटी के लिए बहुत कुछ सोचते थे। प्लांटेशन ड्राइव अभी मैंने शुरू की, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर किया था। अगर उन्होंने स्लम स्कूल चला रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने सोसाइटी के लिए किया है। तो अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम 3 years बैक। तो उसका गोल सिर्फ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली की लाइफ में डिफरेंस लेके आना नहीं था, उनका एक बड़ा पर्पस था कम्युनिटी के लिए, ब्रिंगिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। तो इस स्टेज में पहुंचने के लिए आपको मैड होना पड़ता है, मेकिंग अ डिफरेंस, बिकॉज आप सक्सेस तो बना ही चुके हो, तो कंफर्ट जोन तो आ चुका है। तो उसके लिए आपको एक बड़ा पर्पस चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ सिग्निफिकेंस कब फील होता है। मेरे फादर ने एक ओल्ड एज होम पंचकुला में अडॉप्ट किया था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो कहते हैं कि हम यहाँ पे जितने भी ओल्ड एज आएंगे उनको हम जो भी सर्विसेज हैं वो हेल्प करेंगे। और मैं उस ओल्ड एज होम में वैसे ही गया, जनरली फादर जाते, तो मैं इस बार ही जाके आया। तो वहाँ पे जब मैंने बताया कि मैं बालकृष्ण जी का बेटा हूँ, तो जो उसका कुक था और जो 3-4 लोग थे जो काफ़ी टाइम से थे, वो ऑलमोस्ट दे बिकम सो इमोशनल कि आपके बाबूजी आया करते थे और वो इतना कुछ हमारा केयर करते थे, हमारे साथ 1-2 घंटा बैठे रहते थे। तो सिग्निफिकेंस का मतलब यह है कि आप अभी भी गए नहीं हो, आप लोगों की याद में अभी भी हो, बिकॉज यू हैव मेड डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ सिग्निफिकेंस। सो अगर मैं रेशियो की बात करूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि स्ट्रगल स्टेज में आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ 20% लोग ही स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंट। उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की, शायद वो स्ट्रगल में ही रह गए। बट अगर हम बात करें 70-75% लोग वो एक स्टेबिलिटी पे आ चुके हैं, 5% लोग सक्सेस स्टेज पे आ चुके हैं, और सिर्फ 1% लोग इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट, दे आर मेकिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। दैट इज अ रेशियो। अब मुझे लोग पूछते हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाना है। पहली बात तो कंफर्ट जोन में कभी नहीं आना। काफ़ी लोग ना आगे नहीं सोचते, आगे और क्या कर सकते हैं, तो दे लैक एम्बिशन, एस्पिरेशन और बिगर गोल इन लाइफ। तो कंफर्ट जोन में नहीं आना है, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। एंड मेहनत, हार्ड वर्क तो करना ही करना है। काफ़ी लोग कहते हैं एक स्टेज पे आके यार अब हमने बहुत मेहनत कर ली है, अब हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, हर एक स्टेज को क्रॉस करने के लिए आपको हार्ड वर्क लगेगा। सेकेंड टिप आई विल गिव यू कि आपको अपना एसोसिएशन बदलना पड़ेगा। तो जब आप स्ट्रगल स्टेज पे थे तो स्पेंड टाइम विद स्टेबिलिटी पीपल हु आर इन स्टेबल स्टेज। इफ यू आर इन अ स्टेबिलिटी स्टेज, स्पेंड टाइम विद पीपल हु आर सक्सेसफुल। If you are successful, then spend time with people who are doing significant difference in people's life. तो अपने से next level के लोगों से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, because there is something called power of association. मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया कि एसोसिएशन कैसे हमें इम्पैक्ट करती है। क्या होता है ना, जब आप सक्सेस बना लेते हैं ना, तो आप कहते हो यार अब तो मैं उन लोगों के बीच में रहूँगा कि जो मुझसे कम सक्सेसफुल है, ताकि वो मेरी तारीफ भी करें। बट आप सिग्निफिकेंस में आते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं, आप एक्शन लेने के लिए इंस्पायर होते हैं, तो अपने आप को आप पुश कर पाते हैं। तो आप मुझे एक काम दे रहा हूं आपको, अब मुझे ये बताना आप कौन सी लाइफ की स्टेज में हो, एंड अगर आपने अपने आप को अपग्रेड किया, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिए, किसने आपको इंस्पायर किया। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।